हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू कर रहे हैं रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो ये कंपनीज़ के लिए होता है, AOI, BOI, HUF। तो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में इंडिविजुअल के लिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है कि एक रेजिडेंट अलग होता है और सिटीजनशिप अलग होती है। जो हमारे देश में टैक्स लगता है वो रेजिडेंट रूल के हिसाब से लगता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि जो एक व्यक्ति है इंडिया में, चाहे तो वो रेजिडेंट होगा या वो नॉन रेजिडेंट होगा। और नई पॉलिसी आई थी 2020 से, उसमें एक व्यक्ति को डीम्ड रेजिडेंट भी मान लिया जाता है। तो आइए हम इसके कंडीशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, रेजिडेंट जो होता है उसके लिए हमें दो बेसिक कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। जैसे अगर कोई इंडिया में व्यक्ति रह रहा है, वो पिछले साल 182 दिन या इससे ज़्यादा वो अगर इंडिया में स्टे करता है तो वो रेजिडेंट मान लिया जाएगा। ये दोनों कंडीशन उसको पूरी करनी पड़ेंगी। या फिर वो 365 डेज़ पिछले 4 सालों में रहता है, तो ये दोनों कंडीशन अगर उसने पूरी कर दी तो वो रेजिडेंट है। अगर उसने इन दोनों में से, इसमें एंड लग रहा है, एंड और नहीं है, मतलब ये दोनों ही पूरी करनी है, कोई एक पूरी नहीं करनी। अगर इन दोनों में से कोई एक भी पूरी नहीं करी तो वो बन जाएगा बेसिक कंडीशन। अगर उसने पूरी नहीं करी तो वो क्या बन जाएगा, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ओके। और डीम्ड रेजिडेंट क्या होता है कि ना तो वो रेजिडेंट है ना नॉन रेजिडेंट है, लेकिन हम उनको मान लेंगे कि वो हमारा डीम्ड रेजिडेंट है और उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। डीम्ड रेजिडेंट को हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानते हैं। ठीक है, अगर रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है तो यही कहानी ख़त्म हो जाती है, वो NRI होगा। और अगर वो रेजिडेंट है, बेसिक कंडीशन उसने दोनों फुलफ़िल कर दी है, तो वो कहानी आगे बढ़ जाएगी इंडिविजुअल की, चाहे तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा या वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट कब होगा, इसके लिए एडिशनल 2 कंडीशन है हमारे पास। एडिशनल 2 कंडीशन है हमारे पास। फर्स्ट, पिछले 10 सालों में वो 2 साल रेजिडेंट रहा हो, मतलब पीछे के 10 सालों में वो कभी ना कभी 2 साल वो रेजिडेंट रहा हो। दूसरी कंडीशन है, पिछले 7 सालों में भारत में रहा हो, पिछले 7 सालों में उसने 730 दिन भारत में स्टे किया हो। अगर ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन फुलफ़िल हो जाती है तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। याद रखना स्टूडेंट, इसमें और आएगा और इसमें एंड आएगा, क्योंकि ये दोनों ही कंडीशन पूरी करनी है तभी वो रेजिडेंट बनेगा। और इसमें दोनों में से कोई एक भी अगर वो पूरी कर देगा तो वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट बन जाएगा। और उसने अगर इन दोनों में से कोई एक भी पूरी नहीं करी, मतलब उसने बेसिक तो पूरी कर दी, ठीक है, बेसिक पूरी कर दी, लेकिन जो एडिशनल कंडीशन है, ठीक है, उसने वो फुलफ़िल नहीं करी, तो वो कौन बन जाएगा, हमारा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। बेसिक करता है लेकिन एडिशनल नहीं करता है, तो वो कौन है, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। और डीम्ड रेजिडेंट को हम हमेशा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट मानेंगे। नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट डीम्ड रेजिडेंट नहीं होता है, लेकिन डीम्ड रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हमेशा होता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता डीम्ड रेजिडेंट।